नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 9 जून को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को आमदन से ज़ायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के लिए तलब किया गया है। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 9 जून को दोपहर 12 बजे तलब किया है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियाँ शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मियाँ शाहिद नदीम, ये बताइएगा कि अब तो ज़मानत करवा ली गई है शहबाज शरीफ की जानिब से, क्या अब शहबाज शरीफ पेश होंगे? नून लीग ज़राए क्या बता रहे हैं? जी, मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ जो है वो 9 जून को पेश होंगे। इससे कबल जो है वो कोरोना का क्या कर जो है वो पेशियों पर पेश नहीं होते रहे। 4 मरतबा इससे कबल जो है वो उनको बुलाया गया था और वो 1 मरतबा सिर्फ पेश हुए थे और 3 मरतबा पेश नहीं हुए थे। और उन्होंने जो कल उनकी पेशी थी 2 जून को जो उनकी पेशी थी उस पर भी उन्होंने यही कहा था कि मैं 69 साल का बूढ़ा शख्स हूँ और मुझे कैंसर का पेशेंट हूँ, मेरी इम्यूनिटी कम है, तो मुझसे स्काइप पर या व्हाट्सएप पर जो है वो सवालात के जवाबात पूछ लिए जाए। लेकिन इनका रेफरेंस आखिरी मराहिल में है और हमारे ज़राए का ये कहना है कि नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने उनको जो है वो रिकॉर्ड साथ लाने के लिए कहा था और कहा था कि वो खुद पेश हो, जिस पर वो पेश नहीं हुए थे। जब वो पिछली मरतबा पेश हुए थे तो उस वक्त भी जो है उन्होंने ये कहा था कि मुझे थोड़ा सा लंबा टाइम दिया जाए क्योंकि रिकॉर्ड बाहर से मंगवाना है। इस पर जो है नैब ने उन्हें काफ़ी सफिशिएंट टाइम भी दिया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिस पर उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की गई। अब 9 जून को उनको दोबारा नैब ने तलब किया है और अब रिकॉर्ड साथ लाने के लिए कहा गया है। हमारे ज़राए ने यह बताया है कि उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम पहले भी किया गया था, इस मरतबा भी किया गया है उनकी। और जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है उसकी टेबल के दौरान वॉल ग्लास लगाया गया है, हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम है और बाकायदा जो है वो 8 फुट का फासला रखा गया है ताकि किसी किस्म की भी जो कोई चीज़ ना हो सके। फर्श को जो है वो जरासीम कुछ अद्वियात से पहले भी धुलवाया गया था और हमारे ज़राए का कहना है कि अब भी इनका जरासीम कुछ अद्वियात से फर्श को धुलवाया जाएगा और तमाम जो हिफाजती इक़दाम हैं वो कर लिए गए हैं। तो अब जो है वो शहबाज शरीफ के पास और कोई बहाना रह नहीं गया कि जो है वो अब पेश रहा हूँ, क्योंकि इससे कबल उन्होंने कहा जी मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, आज उनकी जमानत भी हो गई। तो अब 9 जून नैब ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को 9 जून को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया है। मियाँ शाहिद नदीम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इरशाद अहमद आरिफ सीनियर तज्ज़ियाकार उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। इरशाद साहब, एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को ज़मानत कबल गिरफ्तारी मिल गई है और दूसरी जानिब नैब की जानिब से एक बार फिर उनको तलब कर लिया गया है, 9 जून को बुलाया गया है। क्या समझते हैं आप, अब शहबाज शरीफ जाएंगे? इरशाद अहमद आरिफ साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? मैं सुन रहा हूँ जी। इरशाद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि शहबाज शरीफ की जानिब से ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवा ली गई है, लेकिन नैब ने एक बार फिर उन्हें नोटिस भेज दिया है, 9 जून को उनको तलब किया गया, क्या कहेंगे आप इस पर? नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 9 जून को तलब कर लिया है और ज़राए का ये बताना है कि शहबाज शरीफ को आमदन से ज़ायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के लिए तलब किया गया है। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 9 जून को दोपहर 12 बजे तलब किया है। आपको ये बताएं कि इससे पहले जब नैब की जानिब से मियाँ शहबाज शरीफ को कल तलब किया गया था वो पेश नहीं हुए थे और उसके बाद जो हमने सूरत हाल देखी वो कुछ यूँ है कि कल वो रूपोश रहे और आज वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, जहाँ उनकी ज़मानत कबल गिरफ्तारी को मंजूर कर लिया गया है। मियाँ शाहिद नदीम साहब, ये भी आगाह कीजिएगा कि अब तो उन्हें गिरफ्तारी से रिहाई मिल गई है, उन्होंने जो दरख्वास्त की थी उसको मंजूर कर लिया गया है और वो अब अदालत से रवाना भी हो गए हैं। नून लीग की आगे की क्या हिकमत अमली है, इस बारे में कोई खबर सामने आई है? जी, हमारी जो है वो नून लीग के क़यादत से बात हुई है और वो थोड़ी ही देर में जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी और राना सनाउल्लाह, ये 96H मॉडल टाउन पर जो है जो कि शहबाज शरीफ की रहायश का है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वहाँ पर जो है वो मुस्तकबिल के लाएअमल के मुतालिक भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात कहते चलूँ कि अब शहबाज शरीफ के पास मजीद कोई बहाना रह नहीं गया, क्योंकि कानून के मुताबिक उन्हें पेश होना चाहिए और होना होगा। क्योंकि कल भी जब नैब ने जो कार्रवाई की वो उनको ऑलरेडी जब उनको कॉल अप नोटिस भेजा गया था तो उसमें ये कहा गया था कि अगर वो पेश नहीं होते तो फिर शेड्यूल 2 के तहत नैब जो है वो कार्रवाई कर सकता है और ये नैब शेड्यूल 2 के तहत जो इनका आइन है 31A, इसके तहत जो शिक है उसके तहत जो है वो मुल्जिम अगर अदम तावन करता है और
پیش نہیں ہوتا اور نیب کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو پھر نیب ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے. اس لیے جو نیب نے کل ساری کارروائی کی وہ شیڈیول 2 کے تحت کی. میاں شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ترجمان پنجاب حکومت مسرت چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کریں گے. مسرت چیمہ صاحبہ کہیے گا, آج گرفتاری سے بچ گئے ہیں شہباز شریف اور کل سے اب تک جو کچھ بھی ہوا اس پر کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, میں 92 کی شکر گزار ہوں. بیسکلی دیکھیں جو کل ہوا بڑا افسوسناک تھا. افسوسناک میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو اپوزیشن لیڈر کی پوزیشن ہے سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے آفٹر پرائم منسٹر. اور کل نون لیگ نے تو ویسے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ جو قانون ہے وہ ان کے گھر کی لونڈی ہے اور ایک باندی سے زیادہ حیثیت انہوں نے اس ملک کے اداروں کو اور قانون کو کبھی نہیں دی اور انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھا. قانون کی دھجیاں اس طرح سے اڑائے جانے پہ بہت دکھ اور افسوس ہوا. اور ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کل کی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھی کہ مقافات عمل ہے, جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے اپنے لیے بڑے ہائی سٹینڈرڈ SOPs آئسولیشن خود اپنے لیے انہوں نے اختیار کی تھی کہ وہ آتے ساتھ وہ کسی سے نہیں مل رہے تھے. ورکرز وہ سنا تو یہ تھا کہ شاید کورونا سے بچانے کے لیے آ رہے ہیں اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو کل جب انہوں نے ورکرز کو کال دی تو ورکرز نے بھی ان کو بائیکاٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ آئسولیشن میں بہتر ہیں. لیکن جو چند لوگ پہنچے, افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کو دوسروں کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے تو ان کی اپنی ذات, ان کا خاندان, اور وہاں پہ بہت بڑا فل سٹاپ ہے, اس کے بعد اینڈ ہے. انہوں نے کل اپنے لوگوں کو وہاں پہ بلا کے توہین کی, SOPs کی انہوں نے وائلیشن کی. توہین میں اس لیے کہہ رہی کہ خود تو یہ محسوس موجود نہیں تھے, گرفتاری تو انہوں نے دینی نہیں تھی. تو انہوں نے اپنے اس میں کچھ پارلیمنٹیرینز بھی تھے, ایک وہ خاتون بھی جو کل پرسوں کسی اور پارٹی میں ان کو گالیاں دیتی تھی اور پھر وہ ان کی ترجمانی کرنے, ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ گئی. تو یہ تو ان لوگوں کی جو لوگ یہ ان کا چہرہ لوگوں پہ عیاں ہو رہا ہے, جو کھل رہا ہے, ایکسپوز ہو رہا ہے, ہمیں تو وہ پہلے ہی پتا تھا. ہم تو جب سے ہم نے 22 سال اپوزیشن کاٹی ہے ان شفاق لوگوں کی, ان مافیاز کی اور ان ملک دشمن عناصر کی, لیکن ہم ان کو یہ میسج دیتے ہیں کہ قانون ان کے گھر کی باندی نہیں رہا, قانون ان کے گھر کی اب لونڈی نہیں رہا, اب قانون میں سب برابر ہیں. تو انہوں نے جو کرپشن کی ہے, بہتر ہوتا کہ یہ سپر مین بن کے جس طرح سے لندن سے آئے تھے یہ نیب میں پیش ہوتے. اور افسوسناک بات یہ کہ نیب میں نہ جانے کا جو عذر موصوف فرما رہے تھے وہ عذر ذرا سنیں کہ جی وہاں پہ میں چکے آئے. اچھا ایک اور چھمبے کی بات ہے کہ ان کو پاکستان میں آ کے پتہ چلا کہ ان کی ایج 69 ایئرز کی ہے, یہ بوڑھے شخص ہے اور ان کی امیونٹی کم ہے. اور اب یہی چیز انہوں نے عذر پیش کیا کہ میں نیب میں اس لیے نہیں پیش ہو سکتا. اور جو حالانکہ بڑا سارے جو آفیسز ہیں, جو گورنمنٹ کے آفیسز ہیں, وہاں پہ پراپر SOPs فالو ہوتی ہیں, پراپر جو پریکاشنری میئرز ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے. تو یہ جو آج جتنے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں تھے وہ آپ سب نے دیکھا کہ یہاں پہ سینیٹائز کیا ہوا سارا یہ ان کے ورکرز تھے, یہاں پہ ساری روڈ پہ سینیٹیشن ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر جو ڈسٹینس تھا وہ بھی مینٹین رکھا گیا. آج اس موضوع کی امیونٹی بھی ہائی ہو گئی. آج میرا خیال ہے یہ کافی کرسیوں کا مظاہرہ کر رہے تھے اور آج تو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ جو عذر پیش فرما رہے تھے نیب میں نہ جانے کا کہ وہ ان پہ فٹ بھی آتا ہے کہ نہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہم ان کو یہ میسج دے دیں کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کو اس ملک کے ہر ادارے کو ہماری حکومت, ہمارا یہ اولین فرض ہے, ہم اسی کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں کہ ہم اپنے اداروں کو بیک کریں گے, اسٹرینتھن کریں گے اور ان کو ہر ایک کے خلاف جو ان کے قانون کی نظر میں جو بھی SOPs ہیں وہ اس کو فالو کر کے ہر ایک کے خلاف وہ کاروائی کر سکتے ہیں. اور نیب نے جتنی میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ایک متوازن قسم کی انہوں نے ان کے ساتھ جو اپروچ رکھی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ بارہا انہوں نے ان سے سمپل منی لانڈرنگ انہوں نے کی. ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا. ان سے پوچھیں جی آپ نے کروڑوں روپے کی آمدن کے یہ اس کے سورس آف انکم کیا تھا, یا جو آپ کے ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس میں ارب ہار روپے کیسے پہنچے. تو کبھی یہ کاروبار بھینسوں کا لے آتے ہیں اور اس کے بعد اب ہر سوال کا جواب تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میری ایج 69 ہے اور میری امیونٹی کم ہے اور مجھے کورونا کا خطرہ ہے. تو یہ خطروں کے کھلاڑی آج میرا خیال ہے یہ پتہ نہیں کون سا پھر انہوں نے آج ماسک لگایا ہوا تھا کہ ان کو کسی قسم کا آج خطرہ نہیں رہا. اور آج ذرا دیکھیں انہوں نے کس طرح سے دھجیاں اڑائی ہیں. آج وہ شہری
ان کو हम क्या किस मुंह से मैसेज देंगे इनके अरकान आके कि ये गवर्नमेंट जो है ये SOPs को फॉलो नहीं करवा रही। कानून तोड़ने में ये जिस तरह से बदमाशियां करते हैं, कानून तोड़ने में जिस तरह से ये प्राइड लेते हैं, कानून तोड़ने में जिस तरह से ये और जिस तरह से इनके तर्जुमान आके जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और आज एक लिहाज से मैं इसलिए कहूंगी, आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर, कि ये अच्छा हो गया है कि हर लेवल पे ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अब जब ये गवर्नमेंट को ताने देते हैं कि हम SOPs को, अगर हम यहाँ पे इन पे डंडे बरसाते, शेलिंग करते हैं या इनके ऊपर, वैसे इनका इलाज तो कुछ और ही होना चाहिए था दफा 144 के तहत, कि ये जिसमें हाईली प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करने का ये टाइम चल रहा है पूरी दुनिया में। और जिस तरह से इन्होंने मीडिया के लोगों को एक्सपोज किया, मजबूरी थी बेचारे कैमरामैनों की, उनको उन्होंने कवर करना था। जिस तरह से इन्होंने पुलिस में हमारे जो बेचारे ऑलरेडी कोरोना की जंग से लड़ रहे हैं, और एक ये जो मेरा ख्याल है कि कोरोना से, कैंसर से ज्यादा बड़ा कैंसर और ज्यादा मूजी जो वायरस है, ये करप्शन वाले लोग हैं। और मेरा इंशाअल्लाह ताला ये पूरी कौम, हम एक कौम बन के कोरोना का भी हम मुकाबला करेंगे और इन वायरसेस का भी हम मुकाबला करेंगे, ताकि हमारे मुल्क की असल दुश्मन ये है। आज हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा होता, आज हमारे मुल्क के अंदर इन्होंने इस तरह से जो हमारे मुल्क के वसाइल थे वो लूट के बाहर ना लेके गए होते तो आज हमारा हाल ये ना होता। इन्होंने इदारों को मफलूज किया, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और कानून को सिर्फ अपने नौकर, अपनी बांदी, अपनी लौंडी से ज्यादा कभी इन्होंने वक़्त, इज्जत और एहतियत नहीं दी। लेकिन ये टाइम अब इस तरह से इंशाल्लाह नहीं चलेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये देखें कि जिस तरह से ये इनके जो दूसरे भाई हैं मौसूफ, वो जिस तरह से अब उनकी तस्वीरें आती है, हालते नज़ा में ये गए थे, और ये अपने वर्कर्स की भी तौहीन करते हैं कि वो वर्कर्स उनके लिए किस तरह से लोगों ने अपने आप को हंगर स्ट्राइक की हॉस्पिटल के बाहर, किस तरह से इनके वर्कर्स ने अपने आप को छुरियां मारी, कुरान खानी, कुल खानी की, और प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। झूठ बोलना इन पे खत्म है। और फिर जब वो मौसूफ बाहर जाते हैं तो अब कौन सी तस्वीरें, खुद ही तस्वीरें मंजरे आम पे लेके आते हैं ताकि मौजूद बहस बने। और फिर वो एक बीबी कहती है कि ये नवाज शरीफ की और फलां की तस्वीर से ये लोग, वो अचानक से अपने बाप की पिक्चर पे अगर बात होती है तो वो किस तरह से चढ़ दौड़ती है ट्विटर पे, और अदरवाइज शी इज एट म्यूट मोड। जब पंजाब के लोगों को, जब पाकिस्तान को एक फिक्रे की ही जरूरत पड़ती है तो इन लोगों के पास टका सा जवाब होता है कि हमारे पास आप लोगों के लिए तसल्ली देने को भी कुछ नहीं है। मुसर्रत साहिबा, आपने हमसे बात की, इस बारे में आपका बेहद शुक्रिया। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 9 जून को तलब कर लिया है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम, आपका भी बेहद शुक्रिया।